और चलिए ब्रेक के बाद खबरों का रुख करेंगे। राजस्थान पुलिस का बड़ा कमाल, 1 महीने से कम समय में करवाई दुष्कर्मी फांसी की सजा। डीएसपी एमएल लाठर के निर्देशन में झुंझुनू पुलिस ने शानदार काम किया है। जी हां, डीजीपी एमएल लाठर के निर्देशन में झुंझुनू पुलिस ने शानदार काम किया। प्रदेश में संभवतः पहली बार इतने कम समय में इस अपराधी को फांसी की सजा मिली है। 19 फरवरी को झुंझुनू के पिलानी में 5 साल की मासूम का अपहरण करने के बाद उसका रेप किया गया। मासूम के घर से करीब 40 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना के बाद डीजीपी ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और इसी को लेकर खास बातचीत की है मेरे सहयोगी शिवेंद्र ने डीजीपी एमएल लाठर से। राजस्थान पुलिस ने इस बार बड़ा कमाल किया है। झुंझुनू में जो दिल दहलाने वाली एक बलात्कार की घटना हुई थी, उस घटना में पुलिस ने बहुत तेज अनुसंधान किया और महज 26 दिन के अंदर जो दरिंदा था झुंझुनू का, उसको आज कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। हमारे साथ डीजीपी एमएल लाठर साहब मौजूद हैं। उनके निर्देश पर ही इस पूरे केस का तुरंत अनुसंधान हुआ और पुलिस ने सही दिशा में बहुत तेज़ी से काम किया। सर, एक बड़ी उपलब्धि पुलिस की मानी जा रही है। एक रिकॉर्ड समय में सिर्फ 26 दिन में जो आरोपी था, दरिंदा था, उसको फांसी की सज़ा हुई है। ये केवल पुलिस की ही नहीं है, इसमें अभियोजन भी है, इसमें न्यायालय भी है और इसमें एफएसएल भी है। इन सभी की मिलीजुली कोशिश रही है कि इस केस को जल्दी निस्तारित किया जा सका। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई, सबसे पहले तो पुलिस के पास चुनौती थी कि उसको कैसे वो ढूंढें। उसको ढूंढा गया और बहुत जल्दी चालान पेश किया गया और चालान के पास ये जो पूरी आज सज़ा का सर ऐलान हुआ है। ये आपको ध्यान होगा, इसमें सीसीटीवी का अहम रोल रहा है। जो स्कूटी पर ये अभियुक्त इस बालिका को लेकर गया था, तो बाई चांस उस रास्ते पर हमें सीसीटीवी मिले, जिसके कारण हमें किस दिशा में ये दरिंदा गया है वो लीड मिली और रात में ही करीब 3-3.5 घंटे के बाद हम इसको रिकवर कर पाए और इस अभियुक्त को अरेस्ट कर पाए। मुख्यमंत्री ने भी जो सर आज सज़ा का ऐलान हुआ है उसकी तारीफ की है। खासकर पुलिस का उन्होंने जिक्र किया है कि इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने में, चालान ले जाने में जो पुलिस की भूमिका है वो सराहनीय है। तो जो मुख्यमंत्री का कमेंट है उसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चय ही इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और उत्साह में वृद्धि होगी। और ये जो खबर है डीजीपी साहब, ये ऐसे समय पर आई है जब नेगेटिव खबरें भी खूब सारी हमको देखने को मिली हैं। तो ऐसे माहौल में क्या इस खबर से एक अच्छा मैसेज जाएगा पुलिस फोर्स में सर, पूरे प्रदेश में? डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपराधों की रोकथाम अकेले पुलिस ही नहीं कर सकती, इसमें आम जनों को भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, सभी इस आह्वान में मैं उनको आह्वान करता हूं, इस अभियान में शामिल हों, क्योंकि अकेले पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। सबको साथ मिलकर काम करना होगा, सभी स्टेक होल्डर को साथ आना होगा, तभी इस तरह के अपराधों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनको दूर किया जा सकता है। झुंझुनू में सर जो हुआ, जिस तरीके से सिर्फ 26 दिन में उस बहुत कुख्यात दरिंदे अपराधी को फांसी की सज़ा हुई, तो ये तो सर तय है कि झुंझुनू पुलिस जैसा काम बाकी जिलों में भी अगर हो तो इसी तरीके से बाकी अपराधियों को भी कम समय में सर फांसी की सज़ा हो सकती है। हमारे जहाँ तक पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अभियोग दर्ज हो रहे हैं और दूसरे इवन सेक्सुअल असाल्ट के केसेस हैं, उसमें जल्दी ही अनुसंधान कंप्लीट कर न्यायालय में आरोप पत्र किए जाने की परंपरा रही है और हम जल्दी ही करते हैं। कानून भी हमें ये प्रक्रिया पूरा करने के लिए 60 दिन देता है। हम जनरली उससे पहले ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर देते हैं, ये अक्सर देखा गया है। एक आखिरी सवाल और सर, पूरे प्रदेश के पुलिस फोर्स को और लोगों को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को खासकर आपने कहा कि लोगों की मदद की भी सर आपको ज़रूरत है, तो इस घटना के बाद क्योंकि एक नई राह लोगों को दिखी है, जिस तरीके से 26 दिन में रिकॉर्ड फैसला हुआ है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और पुलिस फोर्स को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फैसले के बाद? एक तो जहाँ तक पुलिस फोर्स का सवाल है, हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका अनुसंधान में काम लेना होगा। और नागरिकों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बढ़ चढ़कर, सरकार तो अपने स्तर पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन नागरिक भी अपनी जो प्रतिष्ठान है, जो उनकी दुकान है, मार्केट प्लेसेस हैं, बैंक है, ये अपने लेवल पे भी अगर सीसीटीवी लगा दें और हमारा जो कमांड सेंटर है जो राज्य सरकार की तरफ से संचालित है उसमें उसको जोड़ दें, तो मेरे ख्याल अपराधों को पता लगाने में और उनको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
तो ये हैं डीजीपी लाठर, जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया से, और उन्होंने कहा है कि झुंझुनू में जिस तरीके से दरिंदे को जल्दी पुलिस ने सज़ा दिलाई है, उसी तरह का प्रयास आने वाले दिनों में भी रहेगा कि जब भी इस तरह की घटना हो, उनके निर्देशन में पुलिस इसी तरीके से अनुसंधान करे और जल्दी से जल्दी ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा या जो भी कोर्ट उनको सज़ा दे वहाँ तक वो पहुँचाएँ। कैमरामैन इकबाल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।